हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 16A का एग्जांपल नंबर 15 सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है द इनसाइड पेरीमीटर ऑफ अ रनिंग ट्रैक एज सोन इन द फिगर is 340 meter. The length of each straight portion is 60 meter and the curved portion are semicircle. If the track is 7 meter wide, find the area of the track. Also find the outer perimeter of the track. ठीक है, इसको हम लोग सबसे पहले फिगर से अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, जो भी है यहाँ पर फिगर में ही है। अगर फिगर समझ जाते हैं तो सारा फॉर्मूला हम लोग पहले से यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये एक ट्रैक है और ट्रैक का फॉर्म कैसा है। ट्रैक का ये फॉर्म है कि इतने दूर जो है वो स्ट्रेट ट्रैक है, उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, सर्कुलर है, यानी कि सेमी सर्कल के फॉर्म में है, इधर भी और इधर भी। ठीक है, फिर ये भी क्या है, इतना पोर्शन भी क्या है, स्ट्रेट है, यानी कि इधर और इधर एकदम सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो ये भी 60 मीटर है और ये भी 60 मीटर है। तो एक बात को ध्यान देंगे, कभी भी जब स्ट्रेट ट्रैक होता है तो बाहर वाला लाइन और अंदर वाला लाइन दोनों का लेंथ सेम होता है। ठीक है, यानी कि ये स्ट्रेट ट्रैक कहां तक आ रहा है, यहां तक आ रहा है और यहां तक आ रहा है। तो बाहर वाला लेंथ और अंदर वाला लेंथ दोनों बराबर होगा। लेकिन जब हम कर्व पाथ पे जाते हैं तो कर्व पाथ पे बाहर वाला लाइन बड़ा होने लगता है और अंदर वाला लाइन छोटा होने लगता है। एग्जैक्टली वैसे ही इधर भी होगा, अंदर वाला लाइन छोटा होगा और बाहर वाला लाइन बड़ा होगा। और क्वेश्चन में पहले से दे दिया है ये क्या है, सेमी सर्कल के फॉर्म में है, यानी कि इधर वाला भाग सेमी सर्कल और इधर वाला भाग सेमी सर्कल, जब दोनों ऐड होगा तो ये एक सर्कल की तरह हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ करें यहां से लेकर यहां तक, ये क्या होगा, छोटे वाले सेमी सर्कल के लिए डायमीटर हो जाएगा। जब पूरा यहां से लेकर यहां तक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये बड़े वाले सेमी सर्कल के लिए भी डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर जो विड्थ ऑफ द ट्रैक है वो कितना है, 7 मीटर। तो अगर हम छोटे वाले सेमी सर्कल, उसका अगर हम रेडियस निकाल लेते हैं तो उसका रेडियस ये होगा। ठीक है, ये होगा, यानी कि इसके सेंटर से लेकर यहां तक छोटे वाले सेमी सर्कल का रेडियस होगा। अगर हमको बड़े वाले का निकालना है तो स्मॉल आर, यानी कि इसके रेडियस में 7 को ऐड कर देंगे, क्योंकि जो विड्थ यहां होगा वही विड्थ क्या होगा, यहां भी होगा। तो हमको स्मॉल आर और कैपिटल आर मिल जाएगा। ठीक है, तो दो चीजें हमें यहां फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द ट्रैक, और दूसरा फाइंड करना है आउटर पेरीमीटर। तो सबसे पहले एरिया ऑफ द ट्रैक की अगर हम बात करें तो यहां से जब इसको हम लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एक रेक्टेंगल की तरह हो जाएगा। और वैसे ही जब यहां हम लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक रेक्टेंगल की तरह हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या, ये कर्व पाथ और ये कर्व पाथ। दोनों कर्व पाथ को जब हम मिलाएंगे तो क्या एक रिंग की तरह नहीं बन जाएगा, ये एक रिंग की तरह बन जाएगा। और एरिया किसका निकालना है, केवल इस वाले पोर्शन का निकालना है, ये अंदर वाले पोर्शन का नहीं निकालना है। तो मान लेते हैं कि इसका रेडियस स्मॉल आर हो जाएगा और इसका रेडियस कैपिटल आर हो जाएगा। तो इसका हम एरिया निकाल पाएंगे कैसे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यहां से पाई कॉमन ले लेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर पाएंगे, कर्व पाथ का निकालेंगे। तो ये समझ में आ गया, रिंग वाला पार्ट, और ये तो रेक्टेंगल फॉर्म हो जा रहा है। रेक्टेंगल के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या होगा 60 मीटर, ब्रेथ क्या होगा 7 मीटर। जो विड्थ है वही क्या है, ब्रेथ होगा इस रेक्टेंगल का। ठीक है, तो और ये जो रेक्टेंगल है 2 है, तो एक का एरिया निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें ऐड कर देंगे ये रिंग का एरिया। क्लियर। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, रेडियस निकालना होगा, तभी जाके हम लोग क्या कर पाएंगे, इस रिंग का एरिया निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन में क्या पहले से दिया हुआ कि इनर पेरीमीटर, इनर पेरीमीटर का मतलब ये हुआ, ठीक है ना, ये जो ट्रैक का अंदर वाला लाइन है इसका लेंथ दिया है कितना, 340। ठीक है, इस चीज को भी हम ध्यान से समझ लेंगे। पहले 340 दिया है तो इसका हमको क्या करना होगा, पेरीमीटर निकालना होगा। ये कर्व पाथ और ये अंदर वाले लाइन का पेरीमीटर जब निकाल लेंगे तो ये क्या होगा, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के बराबर हो जाएगा। दोनों का जुड़ के सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के बराबर। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो 340 है उसमें से हम माइनस करेंगे। कौन कौन सा माइनस करेंगे, इस लाइन को और इस लाइन को माइनस कर देंगे तो मेरे पास तो केवल यही बचेगा ना। ध्यान देंगे, जो 340 है वो क्या है, केवल अंदर वाले पूरे लाइन का मेजरमेंट है, पूरे लाइन का। उसमें से इस लाइन का मेजरमेंट और इस लाइन, स्ट्रेट लाइन, दोनों स्ट्रेट लाइन को जब हम माइनस कर देंगे तो बचेगा केवल कर्व ही। ठीक है, तो ये 60 मीटर और ये भी 60 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 120। जब 120 हम माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 220। क्लियर। तो ये जो 220 मीटर होगा वो क्या होगा, ये दोनों सेमी सर्कल का पेरीमीटर होगा। तो दो सेमी सर्कल जुड़ के क्या हो जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर, 2 पाई आर किसके बराबर हो जाएगा, 220 के बराबर। या फिर अगर हम सेमी सर्कल लेते हैं तो क्या करेंगे यूज, पाई आर इज इक्वल टू 110।
दोनों कर्व लाइन का जोड़ के कितना हो जाएगा 220, एक कर्व लाइन का कितना हो जाएगा 110। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ तो ये हो जाएगा, अगर हाफ यानी कि सेमी सर्कल को यूज करेंगे तो ये हो जाएगा। यहां से हम लोग रेडियस निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये पार्ट हम इसीलिए शुरू में समझा दिया कि आगे चल के कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग करेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ इनर बाउंड्री ऑफ द ट्रैक कितना है 340 मीटर। ठीक है, 340 मीटर तो ये हो गया। अब उसके बाद हमको क्या निकालना है, ये कर्व लाइन, अंदर वाले कर्व लाइन को। ठीक है, तो यहां लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ इनर बाउंड्री ऑफ कर्व्ड ट्रैक। ठीक है, जो कर्व ट्रैक है उसका हमको इनर बाउंड्री लेना है, तो उसका जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे 340 में से हम माइनस करेंगे 60 इंटू 2। क्या माइनस करेंगे 60 इंटू 2, क्योंकि जितना दूर तक स्ट्रेट पाथ होगा उसका बाउंड्री दोनों तरफ सेम लेंथ का होगा। ठीक है, तो ये भी 60 मीटर और ये भी 60 मीटर हम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 340 माइनस 120 ये कितना आ जाएगा 220 मीटर। ठीक है, और ये 220 मीटर दोनों को इंक्लूड करता है, यानी कि पूरा एक सर्कल बन जाएगा, 2 सेमी सर्कल जोड़ के एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर पेरीमीटर ऑफ इनर बाउंड्री ऑफ द कर्व ट्रैक के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, ये सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यूज करेंगे 2 पाई r इज इक्वल टू 220। ठीक है, तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे, अगर 2 को हम इधर ले आकर डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा पाई r इज इक्वल टू 110। तो यहाँ पाई का वैल्यू पुट करेंगे, r निकल जाएगा। ठीक है, तो पाई होगा 22/7, r इज इक्वल टू 110। यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 110 इंटू 7 ऊपर जाएगा और नीचे 22 हो जाएगा। ठीक है, तो 22 से ये कैंसिल होगा कितनी बार में, 5 बार में, ये हमारा जाएगा 35 मीटर। ठीक है, ये क्या है रेडियस है स्मॉल r। ठीक है, स्मॉल r का मतलब समझ आ रहा है ना, अंदर वाले सेमी सर्कल का रेडियस। अगर हमको बड़े वाले कैपिटल R निकालना है तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें 7 ऐड कर देंगे, विड्थ 7 है। तो यहां तक नोट करिए, उसके बाद हम क्लीन करके ऊपर सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये जो स्मॉल आ रहा है वो क्या है, इनर रेडियस है। ठीक है, इनर रेडियस, इसको हम लोग स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे, ये कितना है 35 मीटर। और जो आउटर रेडियस होगा, आउटर रेडियस को हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे, ये कितना हो जाएगा 35 प्लस 7। ठीक है, कितना हो जाएगा 42 मीटर। ठीक है, तो कैपिटल R और स्मॉल r हमको दोनों मिल गए। अब जाके हम एरिया ऑफ द ट्रैक आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, अब आएंगे हम लोग एरिया ऑफ द ट्रैक पे, एरिया ऑफ द ट्रैक। ठीक है, यहां ध्यान से देखेंगे, एरिया ऑफ द ट्रैक में हम समझाए थे 2 रेक्टेंगुलर पार्ट है, जितना दूर तक स्ट्रेट लाइन है उतना दूर क्या होगा, ये ट्रैक रेक्टेंगुलर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम ड्रॉ ही कर देते हैं, यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दिए, यहाँ से ये क्या है रेक्टेंगल, एग्जैक्टली इधर भी वैसा ही है। तो एक रेक्टेंगल का एरिया जब हम निकालेंगे तो कितना होगा 60 इंटू 7। ठीक है, ये जो विड्थ है वही क्या हो जाएगा यहाँ पर ब्रेथ हो जाएगा, और ऐसा कितना है 2 है, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हो गया स्ट्रेट पाथ का। अब निकालेंगे हम कर्व्ड पाथ का। ठीक है, तो दोनों तरफ सेमी सर्कल और सेमी सर्कल जुड़ के क्या बन जाएगा, एक सर्कल बनेगा, यानी कि एक रिंग बन जाएगा। ध्यान से देखेंगे, इधर वाला हम शुरू में एक्सप्लेन किए थे, कुछ ऐसे बन जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम पाई कॉमन ले लेंगे और वहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 42 और 2 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 84 और यहाँ 0 प्लस यहाँ से पाई कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 22/7। ये क्या हो जाएगा, कैपिटल R का वैल्यू है 42 स्क्वायर माइनस ये है 35 स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 840 प्लस 22/7, ये क्या होगा 42 प्लस 35
इंटू 42 माइनस 35। क्लियर, इसको हम आगे सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे। हाँ, आगे देखेंगे, ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसको तो अभी ऐसे ही लिखना होगा, 840 प्लस 22/7, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 77 इंटू ये हो जाएगा 7। क्लियर, इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इसको हमको दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो वैल्यू कितना है 77 इंटू 22, ठीक है, ठीक है, 451 4961 1694, यानी कि ये जो वैल्यू आएगा 840 प्लस 1694, ठीक है। ये आ गया, इसको हम कैलकुलेट कर दिया। अब क्या करना है, हमको इसको ऐड कर देना है, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, 352 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 2534 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया क्या हमारा एरिया ऑफ द ट्रैक। अब क्या है, इसको वीडियो पॉज करके यहाँ तक नोट कर लिए। उसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है फाइंड द आउटर पेरीमीटर ऑफ द ट्रैक, उसको फाइंड करेंगे। चलिए, हमारा सेकंड पार्ट जो है लेंथ ऑफ द आउटर पेरीमीटर ऑफ द ट्रैक, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, इनर हो या फिर आउटर हो, दोनों में ही जो स्ट्रेट लाइन है उसका क्या होगा, 60 मीटर ही होगा, ठीक है। तो ऊपर भी 60 मीटर, नीचे भी 60 मीटर, तो इसको हम क्या कर लेंगे 2 इंटू 60। इसमें हमको क्या ऐड करना होगा 2 पाई आर, और केवल बाहर वाला, ठीक है ना। तो उसके लिए हम 2 पाई कैपिटल आर यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 60, इसको हम डायरेक्ट 120 कर देते हैं। ये हो जाएगा 120 प्लस 2 इंटू 22/7, और कैपिटल आर कितना था 42, ठीक है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये इससे कटेगा कितने बार में, 6 बार में। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 120, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 44 इंटू 6, ठीक है, 44 इंटू 6 4 26, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस 264। अब दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 483 मीटर, ठीक है ना। ये इसका फाइनल आंसर। चलिए, तो ये हमारा दूसरा पार्ट था। दोनों पार्ट हमारा आंसर आ चुका है। एरिया ऑफ द टोटल ट्रैक हो गया और पेरीमीटर ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द ट्रैक हो गया, ठीक है। तो दोनों को देखिए, क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन को अगर हम तोड़ के, क्योंकि इस पोर्शन का नाम यानी कि जो पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम ही है एरिया ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर, यानी कि कॉम्बिनेशन रहेगा। पूरी तरीके से कहीं रेक्टेंगल नहीं मिलेगा, पूरी तरीके से ट्राइंगल नहीं मिलेगा, पूरी तरीके से स्क्वायर नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक रेक्टेंगल का भाग दिख रहा है और सेमी सर्कल यानी कि रिंग की तरह भी दिख रहा है यहाँ पर। तो हमको फिगर को अच्छे समझना और उसको भाग में बांट लेना है कि हमको किस जगह पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो इसलिए सबसे पहले फिगर को हम लोग समझेंगे, तभी इसको आज सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये पूरा क्वेश्चन समझ आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।